क्लियर है, राइट। यूनिट यस सर। क्योंकि अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे ऑटो कैड के अंदर, राइट, हमने ड्रॉ टूल हमने यूज में लिया था, मॉडिफाई टूल्स हमने यूज में लिया था, ठीक है। हमने यहाँ से प्रॉपर्टीज टूल हमने देख लिया कि कैसे काम में लेते हैं। तो जो भी हम अभी तक काम कर रहे थे वो विदाउट हमारे यूनिट्स चल रहा था, राइट। उसमें हम कोई भी यूनिट नहीं दे रहे थे। हम ओनली क्या प्रेफर कर रहे थे कि हमें किस तरीके से ड्राइंग्स को बनाना है, ड्रॉ टूल और मॉडिफाई टूल्स का हमें यूज कैसे करना है। और ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें हमने सीख लिया। साथ में उसके पैरेलल हमने कुछ डायमेंशंस भी हमने सीख लिया, और रिमेनिंग जो डायमेंशंस है उसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे डिटेल्स में। सो आज हम यूनिट के साथ साथ भी काम करेंगे कि अगर हमें यूनिट में काम करना हो तो किस तरीके से हम यूनिट में काम करते हैं। तो बेसिकली जैसे अगर यूनिट की बात करते हैं तो यूनिवर्सल हमारे पास दो तरह की यूनिट होती है, राइट। अगर हम कहीं पे भी काम करते हैं, चाहे ऑन पेपर कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, चाहे हम कहीं फील्ड में काम कर रहे हो, राइट, या फिर हम मशीन ड्राइंग्स पे ही काम कर रहे हैं, या हम लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी आप एक्स वाई जेड अगर आप वर्क कर रहे हैं तो हमें यूनिट सिस्टम का ध्यान रखना होता है कि हम किस यूनिट में हम मेजरमेंट कर रहे हैं, या फिर हमारा जो डेटा कलेक्शंस है, राइट, जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हम यूनिट कौन सा प्रेफर कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल में हमारे पास दो ही तरह के यूनिट होते हैं। एक हमारा होता है इम्पेरियल यूनिट सिस्टम, राइट, और सेकंड जो होता है वो आपका होता है मैट्रिक यूनिट सिस्टम। इम्पेरियल यूनिट सिस्टम में जो हम काम करते हैं वो फीट और इंच में हमारी ड्राइंग्स बनती है। तो अगर हम फीट और इंच के अंदर हम अगर ड्राइंग्स बना रहे हैं तो आपका इम्पेरियल यूनिट सिस्टम में हम काम कर रहे हैं। और अगर हम मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में अगर काम कर रहे हैं तो हम मैट्रिक यूनिट सिस्टम यूज करते हैं। ओके, राइट। सो इम्पेरियल यूनिट सिस्टम का एक नाम भी है जो कि आपका है इंग्लिश यूनिट सिस्टम। बट जब जैसे आप कैड पे काम करते हैं तो कैड पे आपको इसी यूनिट को थोड़ा सा हम बाइफरगेट करके यूज करते हैं। और यूनिट कमांड के लिए आपको शॉर्ट की यूज करना है, यू एन इंटर करना है, राइट। यूनिट कमांड के लिए आपको शॉर्ट की क्या करना है, यू एन इंटर करना है। हमारे पास जो यूनिट जनरली यूज में आता है, एक आपका आता है डेसिमल यूनिट जो कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर में काम करता है। एक आपका आता है इंजीनियरिंग यूनिट, राइट। इंजीनियरिंग यूनिट की अगर बात करते हैं तो ये आपका डेसिमल फीट इंच में काम करता है, राइट। ये आपका डेसिमल फीट इंच में काम करता है। और उसके बाद आपका आता है आर्किटेक्चरल यूनिट जो कि आपका फ्रैक्शनल फीट इंच में काम करता है, 1/2, 1/4, 1/8, इस तरह के फ्रैक्शंस में काम करता है। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप यूनिट कमांड आप अगर पिक कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, राइट, तो उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, डायमेंशंस यूनिट भी आपको सेट करना होगा, राइट। आफ्टर सेटिंग द यूनिट फॉर्मेट आपको यहाँ पे सेट द डायमेंशन यूनिट, डायमेंशन यूनिट also and use the following process, use the following process like आपको ये स्टेप्स यूज करना है। जब मैंने आपको डायमेंशंस विजिबिलिटी के लिए मैंने बताया था तो उस टाइम भी आपको डायमेंशन स्टाइल के लिए डी इंटर, फिर मॉडिफाई, देन हम टेक्स्ट में जाके करते थे। यहाँ पे हमें यूनिट सिस्टम लेना है, राइट। सो इस तरीके से हमें काम में लेना है। सो सबसे पहले हम यूनिट कमांड को आपको क्या करना है, यू एन बटन आपको प्रेस करना है यूनिट कमांड के लिए। सो यहाँ पे आपको दिखेगा ड्राइंग यूनिट का टूल्स। यहाँ पे आपको आर्किटेक्चरल यूनिट, डेसिमल यूनिट, इंजीनियरिंग यूनिट सारे आपको दिख जाएंगे। सो इन केस अगर आपको इंजीनियरिंग यूनिट में काम करना है सो यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिट पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए आपको प्रिसीजन शो करेगा। प्रिसीजन का मतलब होता है कि आफ्टर द पॉइंट आप कितनी वैल्यू कंसीडर करना चाहते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद आपको एक वैल्यू कंसीडर करना है, दो वैल्यू कंसीडर करना है, तीन वैल्यू कंसीडर करना है, कितनी वैल्यू कंसीडर करना चाहते हैं, ठीक है। सो पॉइंट के बाद आपको कितना प्रिसीजन आपको शो करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रिसीजन वैल्यू लेते हैं कि अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू दिखाना है, दो वैल्यू दिखाना है या तीन वैल्यू दिखाना है, कितने वैल्यू तक दिखाना चाहते हैं। इंजीनियरिंग यूनिट का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा वो आपका इंच होगा, ठीक है। आप अगर फीट इंच में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इंजीनियरिंग डेसिमल फीट इंच में काम करते हैं, यहाँ पे सारे यूनिट सिस्टम अपने अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे इंच रखा और देन यहाँ पे क्लिक किया ओके, राइट।
तो हमने यूनिट कमांड सेट कर दिया, साथ साथ हमें डायमेंशन सेट करना है। सो हम यहाँ से डी इंटर करेंगे, देन आपको यहाँ से जाना है मॉडिफाई में, और यहाँ पे आपको प्राइमरी यूनिट आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपको यूनिट फॉर्मेट में आपको इंजीनियरिंग की जगह पे इंजीनियरिंग ही रखना है। आपको 3 प्लेस वैल्यू तक आपको देखना है, 3 प्लेस रख सकते हैं, और देन इसके बाद हम इसको कर देंगे ओके, राइट। और देन यहाँ पे आपका आ जाएगा सेट करेंट, और देन आपका आ जाएगा क्लोज। तो ये हमारा, सो यहाँ पे जब मैं अगर लाइन बनाता हूँ, कोई लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, इफेक्ट, राइट, कि मुझे लाइन जो है वो 200 की मैंने चेकआउट कर सकते हैं ये 10 फीट का है कि नहीं, आप देख सकते हैं, राइट। 10 फीट की इस तरीके से हम लाइन क्रिएट कर सकते हैं। इन केस अगर मेरे को कोई लाइन बनानी हो, राइट, और यहाँ से मुझे बनानी है 5 फीट, 6.36 इंच, राइट। यहाँ से हमने 5 फीट लिया और 6.36 मैंने इंच लिया, राइट। और यहाँ से इंच के लिए आपको डबल कॉमा लगाना है, इंटर किया तो ये आपका लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, राइट। अब इसको अगर मेजर करना है DLI इंटर से, तो यहाँ से आप जाके इसको मेजर करके आप देख सकते हैं, ये आपका 6.3 आपका 6 इंच बन गया। ठीक है, सो ये आपका फीट इंच में आपका हो गया। अगर आपको फ्रैक्शंस में देखना है तो आप यहाँ से यूनिट कमांड लेंगे, और इंजीनियरिंग की जगह आपको लेना है क्या, आर्किटेक्चरल। प्रिसीजन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपको 1/2 में रखना है, 1/4 में रखना है, 1/8 में रखना है, 16 में रखना है। मैं यहाँ से 1/2 ही रखता हूँ, और इंसर्शन स्केल जो रखना है वो आपका इंचेज रहेगा। उसके बाद इसको ओके करेंगे, देन अगेन डी इंटर करेंगे, यहाँ से मॉडिफाई में जाएंगे, और वापस से यहाँ चेंज करेंगे क्या, आर्किटेक्चर, और 1/2 के फ्रैक्शन में। देन इसको मैंने ओके किया, सेट करेंट किया और क्लोज कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कि ये आपका है यूनिट, डेसिमल यूनिट सिस्टम। सो UN इंटर किया, यहाँ से मैंने डेसिमल लिया, डेसिमल भी मैंने 3 पॉइंट डेसिमल तक लिया, और यहाँ पे मुझे मिलीमीटर में ड्राइंग्स शो करनी है। सो स्केल जो है मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसको ओके करेंगे, यहाँ से डी एंटर कर देंगे, और मॉडिफाई में जाके यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना डेसिमल वैल्यू, और यहाँ से 3 पॉइंट। और अगर mm आपको लगाना है तो आप यहाँ पे सफिक्स में डबल M आप लिख सकते हैं, मीटर के लिए M लिख सकते हैं, सेंटीमीटर के लिए CM आपको यहाँ पे सफिक्स में लिखना होगा। देन इसके बाद इसको ओके करेंगे, देन यहाँ से सेट करेंट और देन क्लोज। आप देख सकते हो अभी mm में शो करेगा, राइट। अगर आप 2 यूनिट एक साथ अगर दिखाना चाहते हो कि फीट इंच और ये भी दिखाना है, तो मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अल्टरनेट यूनिट का भी, राइट। दूसरी यूनिट दिखानी है तो आप यहाँ से टिक कर देंगे, डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट पे क्लिक कर देंगे, राइट। और उसके बाद आपको यहाँ पे कौन सी देखनी है, तो यहाँ पे मुझे आर्किटेक्चरल देखना है। सो यहाँ से आर्किटेक्चरल पे क्लिक कर देंगे, 1/2 के फ्रैक्शन में देखना है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, और मल्टीप्लाई आपको कितने का करना है। सो mm को फीट इंच से मल्टीप्लाई का जो भी यहाँ पे फैक्टर वैल्यू होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। देन इसके बाद इसको ओके करेंगे, सेट करेंट करेंगे और क्लोज। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 यूनिट एक साथ आपका चल रहा है, राइट। 2 यूनिट एक साथ आपके मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम यूनिट कमांड का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टूल जो है वो लेयर कमांड है, सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। यानी कि आप अपनी जो ड्राइंग्स है वो अगर डिफरेंट कलर के थ्रू आप अगर शो करना चाहते हैं, राइट, और कुछ चीज़ और प्रिंट इन सब के लिए आपको लेना है, क्योंकि ऑटोकैड का जो बेस है वो आपका लेयर टूल है। यानी कि सिंपल हम बोल सकते हैं कि बैकबोन ऑफ द ऑटोकैड जो होगा वो आपका कौन सा है, लेयर टूल है। सो लेयर कमांड की जो शॉर्ट की होती है वो है आपका LA इंटर, राइट। और लेयर के अंदर 3 तरह की प्रॉपर्टीज होती है, आपका ऑन ऑफ का प्रॉपर्टीज होता है, फ्रीज अनफ्रीज की प्रॉपर्टीज होती है, लॉक अनलॉक की प्रॉपर्टी होती है, आइसोलेट और अनआइसोलेट की प्रॉपर्टी होती है। आइसोलेट का मतलब ये होता है
कि आप जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे वही आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा, बाकी सब आपका क्या होगा, हाइड हो जाएगा, आपको नहीं दिखेगा। और एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको वापस से रिमेनिंग ऑब्जेक्ट को लेके आना जो आपने हाइड किया है, तो उसको आप लेके आ सकते हैं। सो ये आइसोलेट के अंदर आइसोलेट, एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन और हाइड ऑब्जेक्ट, ये टूल्स आपका काम करता है। तो लेयर टूल हम बनाते कैसे, ये आपको सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये आपका पूरा का पूरा लेयर टूल है, राइट। इसमें जो आपका बल्ब का जो सिंबल दिख रहा है, ये आपका ऑन ऑफ का सिंबल होता है, राइट। सो ऑन और ऑफ किस तरह का होता है, वर्क करता है, वो भी अभी दिखाएंगे। बट ये सिंबल जो होगा आपका लेयर में, जो बल्ब का सिंबल है होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा ऑन ऑफ को। और जो ये स्टार टाइप बने हैं सन टाइप में, राइट, ये आपका फ्रीज और अनफ्रीज को रिप्रेजेंट करेगा। और दिस वन दैट इज द लॉक और अनलॉक का। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी लेयर लेंगे, अभी जैसे डिफॉल्ट लेयर दिख रहा है, आप जो भी लेयर बनाएंगे, राइट, वो आपका सारा विजिबल होगा। ठीक है, राइट। सो यहाँ से आपको शॉर्ट की लेना है, एल ए इंटर करना है। लेयर के लिए जो शॉर्ट की है वो आपका है एल ए इंटर। जैसे ही आप लेयर टूल ऑन करेंगे, ये आपका विंडो जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, राइट। यहाँ पे ये जो विंडो है वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपका न्यू लेयर डिफाइन करने के लिए आता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे सेम, ये आपका ऑन ऑफ, आपका फ्रीज, आपका लॉक अनलॉक, राइट, प्रिंट करना है कि नहीं करना है। सो जैसे ही आप ये ऑप्शंस, न्यू लेयर जैसे यहाँ पे बनाना है, मैंने न्यू लेयर यहाँ पे दिया। मुझे सपोज बनाना है कि एक गियर बनाना है, राइट। सो मैंने यहाँ से गियर का नाम दे दिया। नेक्स्ट मुझे बनाना है क्या, पुल्ली बनाना है, पुल्ली का नाम दे दिया, राइट। नेक्स्ट मुझे लेयर बनाना है नट का, तो नट का मैंने दे दिया। नेक्स्ट मेरा लेयर होगा वोल्ट का, तो मैंने यहाँ से वोल्ट का दे दिया लेयर। ठीक है, नेक्स्ट आपका लेयर, आपका चेन बनाना है, चेन का लेयर देना है, तो मैंने यहाँ से चेन का लेयर दे दिया। ठीक है, आपको साफ्ट दिखाना है, तो साफ्ट का लेयर यहाँ पे दिखा दिया। तो इस तरीके से जो भी आपके ड्राइंग्स में आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे लेयर्स नया क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और हर लेयर के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट कलर देंगे। तो ये आपका कलर का है, आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करके आप डाल सकते हैं कि कौन सा कलर में किसको मुझे डालना है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है कि ऑटो कैड के अंदर जो टोटल जो लेयर होते हैं, राइट, सॉरी, कलर जो होते हैं, वो आपका 256 कलर होता है, राइट। ऑटोकैड के अंदर कलर कितने होंगे, 256 कलर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लेयर भी उतने ही बना सकते हैं। मिनिमम जो लेयर बनेगा वो एक बनेगा, और मैक्सिमम जो लेयर बनेगा वो 256 लेयर बनेगा, क्योंकि हमारे पास ऑटोकैड के अंदर कलर भी 256 है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कलर दे दिया, जो भी कलर जिसको भी डिफाइन करना है। ठीक है, मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो आपका सिंबल है, ये आपका ऑफ का सिंबल है, और ये जो आपको सिंबल जो दिख रहा है, ये आपका ऑन का सिंबल है। ठीक है, तो यूज में ले सकते हैं। उसके बाद सेकेंड आपका जो फ्रीज अनफ्रीज का है, तो अभी जो आपको ये सिंबल जो दिख रहा है, ये अनफ्रीज का सिंबल है। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं जो सिंबल है वो आपका फ्रीज का सिंबल है।
प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि ऑन और ऑफ के अंदर क्या होता है कि आप जिस लेयर को दिखाना चाहते हैं आप उस लेयर को दिखा सकते हैं, जिसको आप नहीं दिखाना चाहते अपने स्क्रीन पे तो आप उसको ऑफ कर सकते हो उस लेयर को, ठीक है। बट फ्रीज अनफ्रीज जो है उसमें भी आपका सेम ही काम होता है कि आपको लेयर दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना है तो नहीं दिखा सकते, ठीक है। बट आपका जो लेयर होगा वो आपका इनएक्टिव कंडीशंस में होगा, ठीक है, यानी कि आप उस लेयर को यूज में नहीं ले सकते। लेकिन जो लेयर आपका फ्रीज होगा, राइट, उसको आप यूज में नहीं ले सकते हो और वो आपका डीएक्टिवेटेड मोड में रहेगा, ठीक है। यानी कि आप जैसे ही उसको भी आप बनाएंगे तो आपका क्या होगा, आपको डिनाइन कर देगा बनाने से, क्योंकि आपका वो एक्टिव लेयर नहीं है, राइट। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको फ्रीज करने से वो ऑब्जेक्ट आपका हाइड भी हो जाता है, जैसे ऑन और ऑफ के अंदर ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, हाइड होता है। सेम उसके बाद आप लॉक और अनलॉक का प्रोसेस देख सकते हैं कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को लॉक कर दिया तो आप उस लेयर को डिलीट नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर जो कंपोनेंट है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है आपका प्लॉटिंग का सिस्टम। अगर किसी को प्लॉटिंग नहीं करना है, डिजाइन करना है कि मेरा ये ड्राइंग दिखना चाहिए बट वो प्रिंट में नहीं है, तो उससे हम प्रिंट जो है उस लेयर के लिए हम डिजाइन कर देंगे, तो पुल्ली और नट बोल्ट जो है वो नहीं आएगा। तो ये हमने लेयर बनाया। यहाँ पे देखना चाहें तो आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे जितने भी लेयर मैंने बनाए थे वो सारे लेयर यहाँ पे देखने को मिल गए। ठीक है। सो इस तरीके से अब यहाँ पे जो लेयर है, अब वन बाय वन अगर हमें लेना है, जैसे बोल्ट बनाना है तो ये आपका जो लेयर है, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो आपका जो लेयर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एले इंटर करते हैं वापस से, और ये जो आपका डिफ़ॉल्ट लेयर जो जीरो है और राइट और डेप पॉइंट दोनों आपके डिफ़ॉल्ट लेयर है, इन लेयर को आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि आपको ये एक ऑप्शंस ये भी मैसेज आता है जब डिलीट करने जाएंगे तो एक वार्निंग मैसेज आएगा, और किस किस लेयर को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखा रखा है। यानी कि लेयर जीरो और डेप पॉइंट्स को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। करेंट लेयर यानी कि जिस लेयर पे आपका एक ग्रीन टिक लगा होगा वो आपका करंट लेयर होगा, तो उस लेयर को भी आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है लेयर कंटेनिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि आपने इस लेयर के अंदर ऑब्जेक्ट बना दिए, राइट, तो देन आप उस जब तक कि उस ऑब्जेक्ट को हम नहीं हटाएंगे तब तक उस ऑब्जेक्ट की लेयर को हम डिलीट नहीं कर सकते। एक्स आर ई एफ डिपेंडेंट लेयर का मतलब होता है एक्सटर्नल रेफरेंस डिपेंडेंट लेयर, राइट, यानी कि बाहर से हमने जो भी एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, राइट, सो उसके लिए इस लेयर का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सब लेयर को हम डिलीट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे अब मुझे सपोज मान लो कि यहाँ पे कुछ भी बनाना हो, जैसे गियर बनाना है, तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली उसने कलर ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्किल बनाया, यहाँ से इसका कलर जो है वो बाई लेयर वाला कर देंगे क्योंकि हमें बाई लेयर के अकॉर्डिंग ही काम करना है। सो यहाँ से सर्कल आप बनाए तो देख सकते हैं वो आपका उसी लेयर में बन रहा है। रेक्टेंगल अगर मैं बनाऊंगा तो वो भी आपका उसी लेयर में बनेगा, आर्क अगर बना रहे हैं तो वो भी आपका उसी लेयर में बनेगा, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ से अगर चेन बनाते हैं, राइट, तो यहाँ से मैं चेन अगर इस तरीके से बनाता हूँ, राइट, तो आप देख सकते हैं ये लेयर आपका कुछ इस तरह का है, ठीक है, और ये लेयर आपका कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, और अगर रेक्टेंगल यहाँ से बनाते हैं तो भी आपका इसी लेयर में बनेगा। चेन के बाद है आपका
जैसे अगर बोल्ट बनाना है, ठीक है, तो ये आपका कैन नॉट बी मेड करेंट, इसको हम करेंट नहीं बना सकते क्योंकि ये आपका फ्रीज किया हुआ, तो इसको एक बार हम फ्रीज वाला जो ऑप्शन है इसको हम अनफ्रीज कर देते हैं। सो नाउ बोल्ट बनाना हो, ठीक है, तो यहाँ से आप बना सकते हैं, आप देख सकते हैं ये बोल्ट वाली, ठीक है ना। बोल्ट के बाद आपका आ जाता है चेन हो गया, ये हो गया। नट अगर आपको बनाना है, ठीक है, इस आर्क की हेल्प से, तो ये हमने नट बना सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपको पुल्ली बनाना हो तो आप पुल्ली बना सकते हैं यहाँ से, और एक आपका लास्ट है साफ, ठीक है। सो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस चेन लेयर को ऑफ किया, राइट, तो आप देख सकते हैं रेड वाले जो ऑप्शंस, जो ऑब्जेक्ट थे वो सारे हाइड हो गए, राइट। वो आपके ऑब्जेक्ट हाइड हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो गए, राइट। नाउ वापस से लेके आना है, आप इस बल्ब को क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। नाउ अगर मैं फ्रीज करता हूँ तो भी आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है हाइड हो जाता है, बट आप इसमें से जो फ्रीज लेयर है आप उसको यूज नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से गियर पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको दे देगा कि आपने इस लेयर को फ्रीज कर रखा है, सो इस लेयर को आप यूज में नहीं ले सकते, ये आपका एक्टिवेटेड लेयर नहीं है। तो आप वापस से उसको अनफ्रीज करेंगे और देन आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। नाउ लॉक और अनलॉक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को लॉक कर देता हूँ तो थोड़ा सा उसका कलर जो है वो डार्क डल हो जाएगा, ठीक है, और बट इसको आप डिलीट कर सकते नहीं है, राइट। आपको अगर डिलीट करना हो तो आप इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को अगर डिलीट करने जाऊँगा तो अभी डिलीट हो रहा है, और जैसे ही मैं यहाँ से लेयर को लॉक करता हूँ, ठीक है, इस लेयर को अगर मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ, ये वाला बोल्ट लेयर है, इसको जैसे मैं यहाँ से लॉक कर दूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि इसको मैं डिलीट नहीं कर सकता। आप कितना भी डिलीट कर ले ये आपका डिलीट नहीं होगा, यहाँ पे वार्निंग देगा कि आपका एक जो है वो लॉक लेयर है, इसलिए आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। ये आपका बस थोड़ा सा लाइट आपको कलर में हो जाएगा, बट आपको दिखे फाइन, ठीक है। और ये प्रोजेक्शंस का सिंबल भी लगाना है, तो नेक्स्ट टाइम हम प्रोजेक्शंस का ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो फिलहाल हमें ये ड्राइंग्स बनानी है कि जो भी इसमें डायमेंशन जो दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ड्राइंग बनानी है। एक आपको ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है कि किस तरीके से हमें वो बनाना है, ठीक है, राइट। इसी तरह का पैटर्न्स का एक ड्राइंग्स आपको मैंने बताया था। और आपका एक ड्राइंग आपका ये भी रहेगा, इसको ये भी आपके मॉडिफाई टूल से रिलेटेड है। सो ये बन जाएगा, इसमें से कोई डाउट है, कोई बनाना है तो बता सकते हैं। चारों बन जाएंगे इमेज, सुनो, यस सर। बन जाएगा। सर एक बना के बता दूं। कौन सा बताना है, बनाना है बताइए। सर ये सेकंड वाला बता दूं। सेकेंड ए वाला, यस सर। ठीक सर है। ऊपर में सेकंड वाला। हाँ,
सेकेंड ही बनाना ना। ग्रीन वाला ही बनाना है। ठीक है, देखिए इसमें पहले तो इस अगर ड्राइंग की बात करते हैं तो आपका ये जो रेडियस है ये आपका 20 रेडियस है, ठीक है, ओके। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपकी कितने की है, 100 की, राइट। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है 100 की है, तो अगर मैं इसके सेंटर से लेके चलता हूँ तो ये आपका 50 का लेंथ होगा। तो सबसे पहले 50 की हम 4 लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ से लाइन का मान लेंगे और यहाँ से मैंने बनाया 50 का, ठीक है। ये आपका 50 का लाइन, आपका यहाँ से इधर भी आपका 50 और यहाँ से ऊपर भी आपका 50 और यहाँ से आपका नीचे भी आपको 50 की लाइन बनानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है ये जो आपका रेडियस है ये आपका 40 रेडियस का सर्कल है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो है आर्क का जो है वो डिस्टेंस दे नहीं रखा है, ठीक है, राइट। हमें इनसाइड आर्क हमें क्रिएट करना है, स्टार्ट एंड डायरेक्शंस के थ्रू भी हम बना सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम आर्क लेंगे और इनसाइड हमें बनाना है स्टार्ट एंड डायरेक्शंस की तरफ, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, ठीक है, राइट। और देन इसी को हम क्या करेंगे, मिरर कर लेंगे। यहाँ से मिरर हमने मॉडिफाई टूल्स लिया तो ये आपका मिरर हो जाएगा। सो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और वापस से इसको मिरर करेंगे इसके अकॉर्डिंग। सो ये आपका मिरर, ठीक है, फाइन। आप देख सकते हैं ये क्लियर है, समझ में आया कैसे बना, जल्दी से बना यस। सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये 10-10 का जो है वो ऑफसेट पे रखा है, ओके। सो आपको यहाँ पे बाहर वाला जो सर्कल है ये आपका बनाना है कितने का, 20 रेडियस का, बाहर वाला 20 का, और यहाँ पर भी आपका इस पॉइंट में भी आपका 20 रेडियस का सर्कल है, ठीक है। ये आपका बन गया। 10 रेडियस पे आपका ये सर्कल जो है वो फॉर्म होगा, क्योंकि दोनों तरफ हमें 10-10 का लेना पड़ेगा, ठीक है। सो इसी को डायरेक्टली एक बना के हम क्या कर लेंगे, इसको मिरर फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। एक बनाने के बाद आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लो और इसको आप जे इंटर करके आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि एक बार में पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और 20 रेडियस आपका गलत दे रखा है, वहाँ पे 10 रेडियस आप यूज करेंगे, ठीक है। और देन एम आई इंटर करेंगे, ठीक है, एम आई इंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और देन आप इधर की तरफ ये बना सकते हैं, ठीक है, इंटर कर देंगे। देन सेम यहाँ से एफ इंटर, आर इंटर करेंगे, मल्टीपल कमांड ले लेंगे, पहले मल्टीपल पे क्लिक कर दो, ठीक है। आर इंटर करेंगे 10 रेडियस का और फिर आपका सेलेक्ट एंड सेलेक्ट, ठीक है। और इसी को हम फिर क्या करेंगे, ऑफसेट का मान लेंगे और 10 को ऑफसेट कर देंगे, इसको बाहर की तरफ और इसको हम इधर की तरफ कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम में लेना होगा और इस लाइन को हम डिलीट कर देंगे, जो भी लाइन बाहर की तरफ आ रही है इसको भी डिलीट कर देंगे, अंदर कोई लाइन थी नहीं। फिर इसका सेम हम यहाँ पे
डिजिटल्स आपका उधर की तरफ भी आपका फॉर्म हो जाएगा। इसको हम एक्सप्लोर कर देते हैं। सो इसको सेलेक्ट करेंगे, थीमा इंटर करेंगे और इस तरीके से हमने इसको क्लियर कर दिया, एंटर। ठीक है, राइट। और इसको भी ऑफसेट कर लेंगे 10 का बाहर की तरफ, तो ये आपका इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। दिख रहा है? तो यहाँ पे जो ये